हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट परीक्षोपयोगी विषय G20 शिखर सम्मेलन पर चर्चा करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन वर्तमान में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, 21 से 23 नवंबर को आयोजित किया गया, जो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में आयोजित किया गया। वर्तमान में इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें 20 सदस्य वर्तमान में है। इसको अगर काउंटिंग करेंगे तो 19 प्लस 1 अर्थात 19 सदस्य देश के रूप में है। और यूरोपीय संघ, अगर सदस्य देशों का नाम देखेंगे तो सदस्य देशों का नाम हम लोग देख सकते हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूके, यूएसए और यूरोपीय संघ। इस तरह से कुल 19 देश और एक संघ, यूरोपीय संघ, इसका सदस्य देश है। जहां तक इसकी स्थापना का विषय है, ये 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। उस समय 1997-98 के आसपास में एशिया में भारी आर्थिक संकट आया था, जिससे निपटने के लिए और वैश्विक स्तर पर वित्तीय स्थिरता स्थापित करने के उद्देश्य से ही इसका निर्माण किया गया था। इसका पहला शिखर सम्मेलन सन 2008 में हुआ। वाशिंगटन, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में, जैसा कि लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में सन 2008 में। जहां तक संगठनात्मक संरचना का सवाल है, तो हम लोग देख पाते हैं कि इसमें इसका सचिवालय का गठन आज तक नहीं हुआ है। इसका कोई अपना ऑफिस नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि इसका फिर संचालन कैसे होता है? इसके लिए ट्राइको, इसकी व्यवस्था की गई है। ट्राइको मतलब क्या हुआ? ट्राइको मतलब देख सकते हैं, इसमें 3 राष्ट्र को शामिल किया जाता है। अर्थात जहां पे इसकी अध्यक्षता, जहां पे इसका आयोजन होना है, उसी राष्ट्र को इसकी अध्यक्षता की जिम्मेदारी दी जाती है। और उसके निर्णय, उसके G20 के संबंधित जो भी रेजोल्यूशन पास होगा, जो भी सामूहिक रूप से निर्णय लिया जाएगा, उसमें जो अध्यक्ष राष्ट्र है उनका महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। लेकिन संगठनात्मक रूप से एक वर्ष पहले, जैसे अभी G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हो रहा है? हम लोगों ने कहा इसका आयोजन हो रहा है दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। इससे पहले कहाँ हुआ था? इससे पहले देखेंगे कि ब्राजील में हुआ था। तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जो आयोजन हुआ था, तो ब्राजील के जो राष्ट्रपति होंगे वो अभी वर्तमान में जहां हो चुका है दक्षिण अफ्रीका में, वो। और इसका आयोजन जो अगले वर्ष अर्थात कहाँ होने वाला है? अमेरिका में। तो 3 राष्ट्र हो गए, ब्राजील के राष्ट्रपति, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर के इसका निर्णय लेंगे। इसका संगठनात्मक स्वरूप इसी तरह से चलता है। ये 3 स्तर का होता है। इसको 3 स्तर में डिवाइड किया गया है: लीडर्स ट्रैक, फाइनेंस ट्रैक और एंगेजमेंट ट्रैक्स। अर्थात जो लीडर्स ट्रैक है उसमें राष्ट्रों के प्रमुख सम्मिलित होते हैं, जहां पे लोकतांत्रिक भूमिका में, जैसे भारत है तो ऐसे राष्ट्रों में प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। और कुछ ऐसे लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं जहां पे राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, तो उन जगहों पे राष्ट्रपति को प्रमुखता दी गई है। तो जैसे अमेरिका है, वहां पे राष्ट्रपति है तो वहां के राष्ट्रपति जाते हैं। फ्रांस है, वहां के राष्ट्रपति जाते हैं। जर्मनी है तो वहां के चांसलर जाते हैं। तो अलग अलग राष्ट्रों में जो व्यवस्था है उसके आधार पर अलग अलग प्रमुख जाते हैं। फाइनेंस ट्रैक में संबंधित राष्ट्रों के वित्त मंत्री और उनके जो प्रमुख वित्तीय संस्थान है उनके गवर्नर, अर्थात केंद्रीय बैंक के गवर्नर। और एंगेजमेंट ग्रुप्स जो हमेशा आपस में ये रहते हैं, तो जो व्यावसायिक ग्रुप्स है इसमें ये एंगेज रहते हैं। इस तरह से 3 स्तर पर G20 शिखर सम्मेलन, G20 का संचालन चलता रहता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इसका स्थापना काल से ही इसका उद्देश्य क्या था? तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता को मजबूत करना, अर्थात व्यापारिक लक्ष्यों को ध्यान में रखा गया था।
लेकिन बाद में इसमें आर्थिक मुद्दे, व्यापार, वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास इत्यादि को जोड़ दिया गया। अभी अभी जो आयोजन हुआ उसका मुख्य थीम भी यही था, सोलिडारिटी, इक्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी। सोलिडारिटी मतलब सारे विश्व को एकजुट होकर के जो भी समस्याएं हैं उसका सामना करना होगा, क्योंकि अभी वर्तमान में चुनौतियां बहुत ज्यादा है, पर्यावरणीय हो या सामरिक दृष्टिकोण से देखें। अब कोई देश किसी से अलग नहीं रह सकता, जैसे रूस हो गया, यूक्रेन हो गया। जब दोनों के राष्ट्र आपस में उलझे, काफी लंबा युद्ध हुआ, तो सिर्फ रूस और यूक्रेन प्रभावित नहीं हुआ। हम लोग देख रहे हैं कि विश्व के लगभग सभी देश इसमें प्रभावित हुए। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण हम लोग देख सकते हैं कि अभी जो यूरोप है, यूरोप की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। भारत के जो संचालन करता है उनके जुबान में भी ये बात रहती है कि रूस अभी वैश्विक अर्थव्यवस्था क्या है, चरमराई हुई है। वैश्विक स्तर पे ये विवाद चल रहे हैं। अभी गाजा पट्टी में देखेंगे कि इजराइल और गाजा पट्टी का जो संघर्ष चल रहा है, उसके चलते भी वैश्विक स्तर पर लोग एक दूसरे से उलझे पड़े हुए हैं। तो आज के डेट में कोई अलग नहीं रह सकता। आज की जो ग्लोबल व्यवस्था है उसमें, क्योंकि इसको पूरे वर्ल्ड को एक गांव की तरह की संकल्पना दी गई है, इस स्थिति में देखा जाए तो कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकता। दूसरा थीम दिया गया इक्वालिटी। तो वर्तमान में ये भाव रखा गया जब तक कि जब सभी राष्ट्रों को समान भाव से सम्मान ना मिलेगा तो वैश्विक स्थिरता संभव नहीं है। बहुत लंबे अरसे तक विश्व को पूर्व और पश्चिम में बांटकर रखा गया था। कुछ गुलाम राष्ट्र थे और कुछ गुलाम बनाने वाले राष्ट्र थे। इसी तरह से देखेंगे सस्टेनेबिलिटी, तो पर्यावरणीय समस्याओं को ध्यान में रखकर और जो वर्तमान संसाधन है उसकी स्थिरता को ध्यान में रखकर कि भविष्य की पीढ़ी को हम क्या सौंप पाएंगे, विश्व को कितना लंबा खींच पाएंगे, इन सब परिस्थितियों को सोचकर सतत विकास को भी मुख्य विचारधारा में शामिल किया गया है। जो वर्तमान में लक्ष्य रखे गए हैं वो उसको अगर हम लोग देखेंगे तो क्या है, विश्व अर्थव्यवस्था में स्थिरता और विकास बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना। ऐसे तो ये WTO का विषय है, लेकिन फिर भी इसको G20 के देशों ने अपने मुख्य लक्ष्य में शामिल किया है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण, वित्तीय संकटों से निपटना, डिजिटल अर्थव्यवस्था और तकनीकी सहयोग, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास। तो इस तरह से देखेंगे कि जो लक्ष्य रखे गए हैं उसके संबंध में रेजोल्यूशन भी पास करना होता है। हालांकि वर्तमान में जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, जहां आयोजन होना है, उनके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बार सम्मेलन में भाग नहीं लिए। उन्होंने G20 शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किया, जबकि उनके देश में ही अगला आयोजन होना है। तो उनके ट्रंप की अनुपस्थिति में ही रेजोल्यूशन पास किया गया और उनकी खाली कुर्सी को ही, बड़ी मजेदार घटना घटी कि खाली कुर्सी को ही अगला आयोजन के लिए सौंपा गया। तो निश्चित है कि अगला आयोजन कहाँ होगा, अमेरिका में होगा। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, यद्यपि G20 शिखर सम्मेलन ऐसे बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है, भारत को इसका सदस्य देश बनाया गया है। भारत ने इसकी अध्यक्षता सन 2023 में की थी। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में इसकी अध्यक्षता कब की गई, भारत ने इसकी अध्यक्षता कब की, तो सन 2023 में। और इसका संचालन भी जैसे हम लोगों ने देखा कि इसका कोई ऑफिस नहीं है, तो जिस देश में इसका आयोजन होता है वो देश ही इसका अध्यक्षता करता है और उसी देश के मुख्यालय में इसका आयोजन होता है। तो सन 2023 में भारत ने G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन अपने अध्यक्षता में किया था। उस समय इसका आयोजन भारत के दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में, जो प्रगति मैदान में है, उसमें आयोजन किया गया था। भारत में जो आयोजन हुआ था, जैसे कि बताया कि इसका थीम था, अभी जो आयोजन हुआ उसका थीम था सोलिडारिटी, इक्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी। उसी प्रकार से जो भारत में इसका आयोजन हुआ था उसका मुख्य थीम था वसुधैव कुटुंबकम। ये भारत का आदर्श विचार आज से नहीं, सदियों से रहा है। तो ऐसे में भारत का जो मुख्य विचारधारा रही है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। अगर भारतीय जो रेजोल्यूशन हुआ था उसमें देखेंगे तो जो मुख्य परिणाम थे उसमें पहली बार अफ्रीकी संघ को भारत की अध्यक्षता में ही G20 देशों में शामिल किया गया था। इसके अलावा देखेंगे कि ग्रीन डेवलपमेंट पर कई समझौते हुए थे, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की बात की गई थी, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की स्थापना की गई थी। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में मुख्य रूप से भारत, अमेरिका और ब्राजील ने
नेतृत्व प्रदान किया था। इसका महत्व अगर आज के डेट में देखेंगे कि G20 शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है, तो हम लोग देख पाते हैं कि पूरी दुनिया के जीडीपी का 85% इस G20 ग्रुप के देशों के द्वारा वहन किया जाता है। 75% वैश्विक व्यापार पर इनका कब्जा है और जनसंख्या के दृष्टिकोण में 2/3 जनसंख्या इनके पास है। तो बहुत बड़ा बाजार है, अर्थव्यवस्था भी बहुत बड़ी है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति में इसीलिए इनका बहुत प्रभाव रहता है। अभी हम लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो ये पूछ सकता है कि भारत में इसका आयोजन कब हुआ था, तो 23 में। 24 में इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो में। और अगर देखें तो 2025 में कहाँ हुआ, तो दक्षिण अफ्रीका में। और 2026 में कहाँ होगा, तो अमेरिका में। एक बार फिर से मुख्य बिंदुओं को हम लोग रिपीट कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1999 में। पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था, 2008 में। संगठन के रूप में देखें तो इसका सचिवालय कहीं है नहीं, अर्थात अपना कार्यालय नहीं है। तो संचालन के लिए जिस देश में इसका रोटेट होते रहता है, G20 शिखर जो सम्मेलन का आयोजन होता है, वो जी ग्रुप के देशों में क्रमागत रूप से रोटेट होते रहता है। और जहां इसका आयोजन होता है, वही देश इसका अध्यक्षता करता है। इसके लिए ट्रैकों का गठन किया गया है। 1 साल पहले जहां आयोजन हुआ था उसके राष्ट्राध्यक्ष, अभी जहां हो रहा है उसके राष्ट्राध्यक्ष, और जहां होगा उसके राष्ट्राध्यक्ष, ये तीनों मिलकर के इसका महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। आशा है ये वीडियो यूजफुल रहेगा। आगे के लिए भी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित होने वाली है उसमें आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे, इसमें कुछ भी पॉइंट आपको समझ में आए कि हमारे परीक्षा उपयोगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।